हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आज की इस खास पेशकश में हम देखेंगे अतरंगी खबरों का नया फ्लेवर। देखिए कि कैसे थाने तक पहुंच गया बकरे का विवाद, सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से एक शख्स को नौकरी मिल गई और छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाने के लिए एक गजब की डिवाइस, और मध्य प्रदेश में गणगौर पर्व के परंपरा के रंग, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने का अनोखा तरीका कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अतरंगी खबरों का सफर। भाई, अंबिकापुर में बकरे का विवाद काफी सुर्खियों में रहा। थाने में बकरे का मामला पहुंचा और रोचक अंदाज में विवाद थाने में सुलझा। जो भी इस विवाद को सुन रहा है वो एक दफा तो जरूर गुदगुदा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। आपने अनोखी खबरें तो कई सुनी और देखी होंगी, उन्हें देखकर गुदगुदाए भी होंगे। अब आपको अंबिकापुर शहर लिए चलते हैं, जहां बकरे को लेकर एक रोचक विवाद सामने आया है। दरअसल राजू दास और प्रहलाद नायक शहर के घुटरापारा के रहने वाले हैं। दोनों ने बकरियां पाली है, लेकिन दोनों के बीच एक काले बकरे के मालिकाना हक को लेकर विवाद हो गया। दोनों एक काले बकरे के बच्चे को अपना अपना बताने लगे और जब विवाद नहीं सुलझा तो दोनों थाने जा पहुंचे। थानेदार भी राजू दास और प्रहलाद नायक की दलीलें सुनकर अचरज में थे और दोनों की ओर देखते रहे। काफी देर तक थाने में ही मंथन हुआ, लेकिन विवाद तब भी नहीं सुलझा। थानेदार की समझाइश के बाद राजू और प्रहलाद जब जाने लगे तो उसी दौरान मेमना थाने में पहुंची बकरियों में से एक का दूध पीने लगा। लोगों ने थानेदार साहब को बुलाया। मौके पर ही सभी ने एक मत से कहा कि मेमना इसी बकरी का है और मामला सुलझ गया। एक बकरा को लेके मोहल्ले वासी थाने में भी वो लोग का मेरा है करके दावा करने लगे। जब यहाँ से थाना से लौट के जा रहे थे तो बकरे के माताजी बकरी को भी रहे थे। अब उसका दूध पीना वो चालू किया तो वो लोग आश्वस्त हो गए कि ये बकरा फलाना का है। तब जाके कहीं इनका शंका दूर हुआ। अभी भी दोनों में से एक का बकरा गायब है। वैसे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेमना अपनी माँ को भूल जाए। बकरे का विवाद सुलझते ही धीरे धीरे शहर में चर्चाओं में आ गया। हर जगह लोग बकरे के विवाद को लेकर गुफ्तगू करने लगे हैं और चटकारे मारकर खिलखिलाने लगे हैं। खैर, देर से ही सही, लेकिन बकरे को उसकी मां मिल गई और मालिक को इंसाफ भी। अभिषेक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 अंबिकापुर। और अब बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां एक शख्स को इसलिए नौकरी नहीं दी जा रही थी क्योंकि वो बौनेपन का शिकार था। मैनेजमेंट के कोर्स के बावजूद भी शख्स हर बार अपनी हाइट की वजह से रिजेक्ट हो जा रहा था। लेकिन घोर निराशा में डूबे इस शख्स के लिए कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक देवदूत बनकर आए। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद जॉब ऑफर्स की झड़ी लग गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये है 28 साल के अंकेश, जो 3 साल से नौकरी की तलाश में थे, लेकिन बौनेपन की वजह से कोई उन्हें नौकरी नहीं दे रहा था। अंकेश कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक के पास कुछ काम से पहुंचे थे। जब प्रवीण पाठक को पता चला कि बौनेपन की वजह से अंकेश को नौकरी नहीं मिल रही, तभी उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद अंकेश के पास 30 से 35 जगहों से जॉब के ऑफर आ चुके हैं। इस तरह ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने सोशल मीडिया की मदद से एक ऐसे युवा को जॉब के ऑफर दिला दिए जो मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहा था। वो पर्सनैलिटी के लिहाज से अच्छी नौकरी पाने में हमेशा चूक जाता था, क्योंकि देखने में वो 14 से 15 साल के स्टूडेंट जैसा ही लगता था। जहाँ हो सकता है मैंने अपना रिज्यूम मैंने अप्लाई किया, मगर मेरी हाई की वजह से मुझे कहीं रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसलिए मैं कल भैया के पास आता है अपने निजी काम से। तो भैया से बातचीत के दौरान उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया अपने सोशल मीडिया से, और जिसका मुझे बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिला और मुझे कई जगह से जॉब के लिए फोन आ रहे हैं। अंकेश ने साल 2020 में PGDM किया। उसके बाद से वो अपने लिए जॉब सर्च कर रहा था, लेकिन हर बार अंकेश की पर्सनैलिटी आड़े आ जाती थी।
क्योंकि मैनेजमेंट की फील्ड में कंपनियों को गुड लुकिंग कर्मचारी ही चाहिए होता है। पर अंकेश के अंदर की खूबसूरती सिर्फ ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने पहचानी। ऐसे दौर में सारी परिस्थितियां जब प्रतिकूल हैं, उसके बाद भी अंकेश जैसा व्यक्तित्व, अंकेश जैसा 28 साल का युवा अगर MBA HR और फाइनेंस में करता है और फिर नौकरी ना लगे, तो ये वास्तव में समाज में दुर्भाग्य है। अंकेश के लिए वीडियो के माध्यम से अनुरोध किया और मुझे इस बात की खुशी है कि दक्षिण विधानसभा के परिजनों ने उसको बहुत सकारात्मकता से लिया। इसके बाद तो अंकेश पूरे शहर में चर्चित हो गया। अंकेश के लिए जॉब के ऑफर विधायक पाठक के पास आने लगे। जब उन्होंने ये अंकेश को बताया तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ग्वालियर से नासिर गौरी, IBC 24। अब महिलाओं को परेशान करने वाले मजनुओं की खैर नहीं, छेड़ने पर लगेगा 1000 वॉट का करंट। जी हां, ये बिल्कुल सच है। धमतरी की रहने वाली सिद्धि पांडे ने एक ऐसे ही डिवाइस का इजाद किया है जो महिलाओं को सुरक्षित करने में मददगार साबित होगा। अगर महिला कहीं भी खुद का सुरक्षित महसूस करती है तो वो अपने जूते और पर्स की मदद से खुद को सुरक्षित कर पाएगी। आइए जानते हैं क्या ये डिवाइस और कैसे महिलाओं की सुरक्षा में ये मदद करता है। पेश है एक रिपोर्ट। धमतरी की सिद्धि पांडे ने महिला सुरक्षा के लिए गजब का डिवाइस बनाया है। इसकी देश भर में सराहना होने के बाद अब विदेशों में भी मांग होने लगी है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 ऐसे डिवाइस बनाए हैं जिससे छेड़छाड़ करने वाले मजनू छूते ही बेहाल हो जाएंगे। सिद्धि ने सैंडल और पर्स बनाए हैं। इसमें उन्होंने करंट और सायरन को फिट किया है। सैंडल में से 1000 वॉट का करंट निकलेगा तो पर्स में से पुलिस सायरन की आवाज निकलेगी। पर्स GPS टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिससे परिवार के किसी भी सदस्य के मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकेगा। जैसे ही कोई बदमाश इतने तेज पुलिस सायरन को सुनेगा, उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कहीं से पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो वो उस महिला को सुरक्षित छोड़ के भागने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो इस महिला बीच में सुरक्षित हो सकती है। GPS लोकेटर लगा हुआ है और वो घर के मोबाइल से कनेक्टेड रहेगा। अगर लड़की घर नहीं पहुंची है तो उसका लोकेशन ट्रेस किया जा सकता है। सिद्धि ने बताया कि उन्होंने इस डिवाइस को बनाने के लिए मच्छर मारने वाले रॉकेट की किट का इस्तेमाल किया। इस किट को सैंडल के सोल में फिट किया गया है। ये रिचार्जेबल बैटरी से चलता है। उन्होंने इस किट को सैंडल में कुछ इस तरह से फिट किया है कि इसे देखा ही नहीं जा सकता। बटन दबाते ही सायरन की आवाज निकलेगी। ये आवाज सुनने से मवाली खौफ में आ जाएंगे। सिद्धि के पिता भी बेटी की उपलब्धि से काफी खुश हैं। पहले दिखाए थे तो पहले मेरे को ही मतलब ये लगा, मैं बोला इसमें कैसे ये करेगी, तो फिर बताया करके उसको डेमो करके, बोले पापा ऐसे करेंगे तो मतलब ये सुरक्षा हो सकता है। सफलता के लिए तब मैं बता नहीं सकता, उसके लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, लेकिन जो इनके वजह से मेरा नाम जो हुआ है उसकी खुशी का कोई मतलब ये नहीं है। सिद्धि के इस डिवाइस से टेक्नोलॉजी का विश्व गुरु जापान भी प्रभावित है। आने वाले दिनों में इस डिवाइस का प्रदर्शन जापान में होगा। सिद्धि को इसके लिए बाकायदा जापान से न्योता मिल चुका है। हालांकि कोरोना प्रतिबंधों के कारण ये प्रदर्शन रोक दिया गया था। धमतरी से सुभाष साहेब, IBC 24। गणगौर पर्व को लेकर खरगोन के साथ ही पूरे निमाड़ और मालवा अंचल में रौनक के साथ धार्मिक वातावरण रहता है। पर्व को लेकर महिलाएं विशेष तैयारियों के साथ विशेष वेशभूषा भी धारण करती हैं और मां पार्वती की आराधना करती हैं। पर्व को लेकर उत्साह का नजारा देखते ही बनता है। एक रिपोर्ट देखिए। ये बारात है खुशियों की, ये बारात है परंपरा की, ये बारात है आस्था की। जी हाँ, खरगोन समेत पूरे निमाड़ और मालवा में गणगौर पर्व को लेकर लोगों में एक अलग ही उत्साह देखा गया। शहर शहर पर्व को लेकर रौनक रही। महिलाओं ने विशेष वस्त्र धारण कर मंदिरों में पूजा की और इससे पहले घर से मंदिर तक बारात निकाली। इस बारात में महिलाएं दूल्हा दुल्हन बने, बाराती भी बनी। धार्मिक गानों के साथ बारात मंदिर तक पहुंची और मां पार्वती और शिव की पूजा की गई। गणगौर पर्व के दौरान पाती खेलने की परंपरा है।
पाती खेलने को लेकर मान्यता है कि गणगौर पर्व के दौरान माता पार्वती जब अपने मायके आती हैं तो उन्हें अपने ससुराल और पति भगवान शंकर की याद न सताए, इसको लेकर माता पार्वती की हंसी खुशी के लिए पाती खेलने की परंपरा है। इसी परंपरा को लेकर पूरे निमाड़ क्षेत्र में गणगौर पर्व के दौरान हर शहर और हर गांव में पाती खेली जाती है, जिसमें महिलाएं और युवतियां उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। निमाड़ का एक परंपरा से जुड़ा हुआ उत्सव है गणगौर, जिसे हम शिव पार्वती के रूप में मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता मृत्युलोक में 8 दिन के लिए अपने पीहर में आती है अपने परिवार से मिलने के लिए। तो उसी उत्सव का हम शिव पार्वती के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए और उस उत्सव को उत्साह और गीतों के जरिए मानते हैं। पिछले 2 साल कोरोना काल में कुछ भी कार्यक्रम नहीं हुए, तो इस बार हम लोगों ने किया है और निमाड़ का एक परंपरागत त्यौहार है ये। गणगौर पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। 3 दिनों तक महिलाएं मंदिर परिसर में जवारों की पूजा करती हैं। इन 3 दिनों तक मां पार्वती मृत्यु लोक अपने मायके रहती हैं। बताया जाता है कि मां की आराधना करने से न सिर्फ भक्त का मन शांत होता है, बल्कि एक अलग ही खुशी मन को मिलती है। भक्तों के मन से मांगी गई मुराद भी मां पूरा करती हैं। हर भक्त पर मां आशीर्वाद की वर्षा कर कष्टों को हर लेती हैं और यही वजह है कि पूरा निमाड़ और मालवा मां की भक्ति में लीन रहता है। शशिकांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 खरगोन। वैसे तो कलेक्टर कार्यालय सभी जिलों, प्रदेश और देश भर में है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खास कलेक्ट्रेट दफ्तर के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ बेहद खास है, बल्कि इसके निर्माण में भविष्य की परिकल्पना दिखाई देती है। तो इतना ही नहीं, इसकी इमारत इलाहाबाद हाईकोर्ट बिल्डिंग की याद दिलाती है। आखिर क्यों है ये बिल्डिंग इतनी खास, देखिए इस रिपोर्ट में। सफेद संगमरमर सी बिल्डिंग, महल सी दिव्यता, बनावट ऐसी जो सभी को हैरान कर दे। बिल्डिंग पर खूबसूरत छत्र और गुंबद, बिल्डिंग पर खूबसूरत छतरी और गुंबद, हरियाली के लिए इमारत के सामने गार्डन और किसी भी विषम परिस्थिति में टिके रहने के लिए मजबूत पिलर। ये खासियत है अंबिकापुर कलेक्ट्रेट दफ्तर की बिल्डिंग की। इसके निर्माण के दौरान इसकी मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया। बिल्डिंग निर्माण के दौरान चूना और उड़द की दाल का मसाला और सुर्खी का यूज किया गया है। यही वजह है कि ये बिल्डिंग अब तक मजबूती के साथ शान से खड़ी है। तत्कालीन रियासत काल के राजा रामानुज शरण सिंह देव ने साल 1936 में इसका उद्घाटन किया। इसमें करीब 300 से ज्यादा कमरे हैं और इसका निर्माण इलाहाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग की तर्ज पर किया गया, जिसमें आजादी के पूर्व तत्कालीन राजा महाराजा बैठकर फैसले सुनाया करते थे। महाराजा ने पहले पैलेस में ही ऑफिस लगते थे सब सरगुजा स्टेट के, तो महाराजा को वो लगा कि बहुत कंजस्टेड हो रहा है, तो महाराजा ने आज का वर्तमान कलेक्ट्रेट कचहरी, जो महाराज रघुनाथ कंबाइंड कोर्ट बिल्डिंग कहलाता था, जिसमें आज कलेक्टर का ऑफिस लगता है, वो बनवाया। बहुत कीमती मकान है, जैसे पैलेस वगैरह कीमती मकान है, तो उड़द की दाल डालते थे और उसको चलाते थे और उसका मसाला यूज करते थे, वो बेहद मजबूत होता था। इसलिए चूना सुर्खी का जो काम हुआ है मकानों में, वो बेहद मजबूत है। बिल्डिंग निर्माण में 100 साल बाद का प्लान भी नजर आता है। बिल्डिंग में कंपोजिट बिल्डिंग यानी कि सभी विभाग एक स्थान पर हों, ऐसी परिकल्पना नजर आती है। यही कारण है कि अंबिकापुर कलेक्टर दफ्तर कार्यालय में ज्यादातर विभाग के दफ्तर एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। कलेक्टर संजीव झा का कहना है कि कलेक्टर कार्यालय की ये बिल्डिंग काफी ऐतिहासिक है और इसे संरक्षित करने के लिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती और इसका विशेष ख्याल भी रखा जाता है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर बिल्डिंग्स अभी हमारे किसी न किसी रूप में उपयोग में आ रही हैं, प्रशासनिक रूप में। जैसे मैं कलेक्ट्रेट की बात करूं तो ये स्टेट के समय में ये हाई कोर्ट हुआ करता था। बहरहाल ये बिल्डिंग अपने आप में गौरवशाली इतिहास को छिपाए हुए है और इसका निर्माण ये बताता है कि हमारे पूर्वजों की सोच किस उच्च स्तर की थी। उम्मीद है प्रशासन जिस तरह से इस बिल्डिंग को सहेजने में सक्रियता दिखा रहा है, वैसे ही जिले की दूसरी इमारतों को सहेजने में उतनी ही सक्रियता दिखाएगा, जिससे हमारी धरोहर एक लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर।
जब हौसले बुलंद हो तो संसार का कोई भी काम किया जा सकता है। हमारे हौसले हमारे काम करने की काबिलियत को और भी मजबूती देते हैं और इसका मतलब हौसला जितना बुलंद होगा सफलता उतनी ही जल्दी मिलेगी। इस रिपोर्ट के जरिए हम ऐसे ही 2 बच्चों के बारे में बताएंगे जिनके पास संसाधन की कमी होने के बावजूद इन्होंने अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है। कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। इसका जीवंत उदाहरण महासमुंद की नेत्रहीन ईश्वरी निषाद ने पेश किया है। दिव्यांग ईश्वरी ने कड़ी मेहनत के दम पर न सिर्फ जिले का बल्कि प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। दरअसल ईश्वरी ने मुंबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दौड़ में रजत पदक जीता है। उन्हें ये मेडल 400 मीटर की दौड़ के लिए मिला है, जिसे लेकर ईश्वरी कहती हैं कि कोच के मार्गदर्शन में ये संभव हो पाया। बेटी की सफलता पर परिजन भी गदगद हैं। बता दें कि समहर गांव की रहने वाली ईश्वरी को 2016 में टीचर निरंजन साहू ने दौड़ाना शुरू किया था। तब से लेकर अब तक ईश्वरी ने कई मेडल जीते हैं। अब ईश्वरी गांव के साथ प्रदेश के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। जो पूर्व छात्रा है ईश्वरी निषाद है, इन्होंने दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक एवं 13वां फीजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ, जिसने 400 मीटर रेस में रजत पद प्राप्त कर एशियन खेल के लिए चयन हुआ है। ये अवसर है जहाँ तक वो लोग पहुँचा थे वो अच्छा जगह ही लगा थे और खेल कूद में अच्छा आते थे। हम मन खुश हैं, हमारा अच्छा लगा थे सर। तो ग्वालियर के सफाई कर्मचारी के 14 साल के बेटे लक्ष्य कुमार ने भी साबित कर दिया है कि सीमित संसाधन सफलता के आड़े नहीं आ सकती। लक्ष्य ने कन्याकुमारी में हुई 21वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बुशु खेल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश में एकमात्र गोल्ड और 2 कांस्य पदक पाकर न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि ग्वालियर शहर का भी नाम रोशन किया है। जब लक्ष्य गोल्ड मेडल लेकर कोच के साथ घर लौटा तो पड़ोसियों ने ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प माला पहनाकर और लड्डू खिलाकर उनका स्वागत किया। 8वीं के छात्र लक्ष्य का टारगेट एशियन गेम्स में भाग लेना है। मेरा जो गोल्ड मेडल है वो फ्लेक्सिबल वेपन नानचाक में है और जो कि फ्लेक्सिबल वेपन इवेंट में आता है। और कब से आप तैयारी कर रहे थे इसकी तैयारी मैं 6-7 साल से कर रहा था। किस चीज़ में आगे क्या करना है? आगे मुझे IPS ऑफिसर या फिर IAS ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है आगे तो अभी इंटरनेशनल में पहले तो गोल्ड लगाना है, फिर एशियन गेम्स में। कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हालात कभी आड़े नहीं आ सकते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महासमुंद की ईश्वरी और ग्वालियर के लक्ष्य कुमार ने। लक्ष्य रोज 5 से 6 घंटे की कड़ी मेहनत करते हैं। अपने जुनून के लिए वो किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं जाते। उनका अगला टारगेट एशियन गेम्स में भाग लेना है, जिसके लिए वो अभी से कड़ी मेहनत करने में जुट गए हैं। महासमुंद से धनंजय त्रिपाठी और ग्वालियर से नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। होटल और रेस्टोरेंट संचालक अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए प्रयोग करते रहते हैं। हाल ही में सूरत में एक रेस्टोरेंट ने कुछ ऐसा ही किया है। इस रेस्टोरेंट ने वेटरों द्वारा नहीं बल्कि टॉय ट्रेनों के जरिए खाना सर्व करने का अनोखा तरीका अपनाया है, जो किसी वेटर की मदद के बिना आप तक खाना लेकर आती है। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको यह अतरंगी ट्रेन जो आपका भी दिल जीत लेगी। देखिए पटरी पर दौड़ती ये खूबसूरत सी टॉय ट्रेन, जिसे देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाएगा। वैसे ये आपके दिल के साथ आपके पेट को भी खुश कर सकती है, क्योंकि ये टॉय ट्रेन यहाँ बैठे लोगों को खाना परोसने के लिए तैयार है। और ये चली छुक छुक गाड़ी, लेकर आई आपके ऑर्डर किए हुए फेवरेट डिशेस, वो भी आपकी टेबल तक। जी हाँ, सूरत के एक फेमस रेस्टोरेंट में खाने की टेबल के बीचों बीच दौड़ती है नन्ही ट्रेन।
ये यहाँ वेटर का काम कर रही है। ये लोगों को खाना सर्व करती है। ट्रेन अलग अलग डिब्बों पर पापड़, ब्रेड, ग्रेवी जैसे अन्य खाने पीने की छोटी छोटी चीजें लेकर लोगों के बीच टेबल तक पहुंचती है, वो भी बड़ी सावधानी से। जैसे ही आप अपना ऑर्डर लेते हैं, ट्रेन वापस किचन की ओर रवाना हो जाती है। इसे देखकर बच्चों के साथ बड़े भी खुश हो जाते हैं। कई जगह रेस्टोरेंट पर गए हैं, लेकिन वहाँ वेटर के जरिए खाना सर्व होता है। इस रेस्टोरेंट में ट्रेन के जरिए खाना सर्व होता है। वो बात हम लोगों को अच्छी लगी। और ट्रेन तो सबने देखी होगी, बैठे होंगे, लेकिन ये खाने का ये तरीका बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी अच्छा लगा और मेरी बच्ची को भी। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जैसे कि हम छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और मज़े लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं तो अपना वो बचपना याद आता है और बच्चों को एक अच्छा सा दिखता है कि भाई हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हम भी ट्रेन में जाते थे, हमने मज़े किए, 3 दिन का सफ़र करते थे ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉय ट्रेन काम कैसे करती है। तो जनाब, टेबल पर कौन सी डिश लेकर जाना है, इसके लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को रिमोट कंट्रोल से जोड़ा गया है, जिसका स्विच रेस्टोरेंट के किचन से जोड़ा गया है। इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ की मैनेजमेंट टीम संभालती है। सर, अपना यहाँ पे जो है, जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, वो ट्रेन का जो आउट ऑफ से लेके आए हम सूरत में। यहाँ पे बहुत लोगों को पसंद है, इसीलिए ट्रेन के हमने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं स्टेशन के। वराचा, पर्वत पाटिया, रिंग रोड, अडाजन, अल्थान। सर, किचन में जैसे ही ऑर्डर रेडी होगा, हमने वहाँ पे सब बनाया हुआ है उसका नाम वगैरह। तो जैसे ही पुश करेंगे, वहाँ टेबल तक लेके आएंगे आपकी टेबल। तो है ना ये अतरंगी टॉय ट्रेन का सतरंगी अंदाज। तो आप सूरत के इस रेस्टोरेंट में आए, अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कीजिए, जिसके बाद ये खूबसूरत सी टॉय ट्रेन दौड़ती हुई आपकी टेबल तक आपका ऑर्डर लेकर पहुंचेगी, वो भी सिर्फ एक स्विच पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम अतरंगी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।